वाणी अमृतमय सुलभ ज्योति ब्रह्म बोधायिनी दहाई वाले, न सैकड़े वाले को न इकाई वाले, दो को चेंज तुम गिनती में कर सकते हो, पर जब हम कह रहे हैं वहाँ तुम नहीं कर सकते। न इकाई को चेंज करना है न सैकड़ों को चेंज करना है, सिर्फ दहाई को चेंज करना है। 600 जहाँ चल, उसका मुंह इकाई की तरफ है, उसका मुंह हम सैकड़े की तरफ कर सकते। माने ना तो हम जगत को मोड़ सकते हैं, ना जगदीश को मोड़ सकते हैं। उसको कहें तू ऐसा हो जा, नहीं होगा, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। इसको तुम कहो बदलना बंद कर दो, बूढ़े मत हो, तुम नित्य हो जाओ, तुम जी जान लगा दो, ये अपनी आदत से बाज नहीं आएगा। तुम्हारा काम है तुम इससे जुड़ो या उससे जुड़ो, तुम मुंह इधर कर लो या उधर कर लो, या दोनों तरफ समय पे करते रहो, या एक तरफ रखो। तुम सदा एक तरफ मुंह रख कर के रो सकते हो, दुखी रह सकते हो, मर सकते हो, और कुछ देर जरूरत पर इधर मुंह कर लो, थोड़ी देर को मुंह उधर कर लो। ये आपके हाथ में, आपके हाथ में अपने को बदलना है, जगत को बदलना, जगदीश को बदलना। किसको बदलना? और तुम्हारी आदत है औरों को बदलने की, घरवाली को बदलना, घरवाले को बदलना, फलाने को बदलना, ढिमाके को बदलना, भगवान को बदलना। तुम स्वयं नहीं बदलना चाहिए। और जो औरों को बदलते हैं वो निश्चित फेल होंगे। न जगदीश को प्रभावित कर सकते हो, न जगत को प्रभावित कर सकते हो। तुम जगत से जुड़कर अपने को प्रभावित करके दुखी हो सकते हो, और जगदीश से जुड़कर उससे प्रभावित होकर मुक्त हो सकते हो। जगदीश से जुड़ोगे तो जगदीश जैसे हो जाओगे, जगत से जुड़ोगे तो जगत जैसे हो जाओगे। और जगत का काम परिवर्तन, मरने बिगड़ने का है, उससे जुड़ो तो रोते रहो, और परमात्मा से जुड़ो तो मुक्त रहो। 24 घंटे नहीं रह सकते तो कुछ देर सही, पर एक बात जरूर है, जिससे तुम एक बार जुड़ जाते हो, तुम सो सकते हो, भूल सकते हो, पर वो तुम समाप्त नहीं कर पाते। जैसे देह से जुड़े हो, तुम देह हो, देह हो कि जुड़े हो? कौन जुड़ा है? देह तुमसे जुड़ा या तुम देह से जुड़े? देह तुमसे नहीं जुड़ा, तुम ही देह से जुड़े हो। देह का अभिमान तुम में है, देह में नहीं है। और देह का बुरा प्रभाव मरने जैसा तुम में है, तुम मर रहे हो। मरने वाले देह से जुड़कर कौन मर रहा है? तुम। मेरा बनाकर दुखी कौन है? मैं। और मुक्त किसे होना है? भगवान को। दुखी कौन है? भगवान। पूज्य स्वामी शरणानंद जी महाराज कहा करते थे, न ज्ञान ब्रह्म को चाहिए, न संसार को चाहिए, जीव को चाहिए। न संसार बंधा है, न भगवान बंधा है, तुम बंधे हो, जीव बंधा है। जीव को ही भगवान का स्मरण करना है, जीव ही संसार के स्मरण में लगा पड़ा है। तो अभी एक तरफा हो, केवल जगत से ही जुड़े हो। जगदीश है तो, पर उसका तुम्हें अता पता नहीं है। अनादि काल से तुम देह मानकर जीते हो, देह से जुड़े हो, सो जाते हो, फिर जग के देह से जुड़ जाते हो, फिर स्वप्ना भी देह का देखते हो, साक्षी का, ब्रह्म का स्वप्ना भी नहीं देखते, और जागृत में भी कभी नहीं सोचते। हाँ, यदि साक्षी होना आ जाए
साक्षी को भी साक्षी नहीं होना, ये ध्यान रखना। साक्षी तो पहले से रहा है, परमात्मा पहले से भी, बोलो, ये जिस दिन तुम ढूंढोगे उस दिन होगा, जिस दिन तुम मिलोगे उस दिन परमात्मा होगा, उसके पहले यदि घड़ा मिट्टी को न जाने तो मिट्टी नहीं है, तो घड़ा क्यों जाने? घड़ा मर रहा है तो जाने। मिट्टी न मर रही है न कोई मतलब है। जो भूला है सो याद करे, जो अज्ञानी है वो ज्ञान प्राप्त करे, जो दुखी है वो खोजे। भगवान क्यों खोजे? भगवान को क्या अटकी पड़ी है? और देह क्यों रोवे? पेड़ नहीं रोता, दीवार नहीं रोती, मकान नहीं रोता, तुम्हारे घर का धन रोता है क्या तुम्हारे लिए? कौन रोता है धन के लिए? तो जो धन के लिए रोता है वो धन का रोना मिटे। तो परम धन से मिलो। प्रयत्न ना परमात्मा में है और न संसार में है। न संसार को कुछ करना है न परमात्मा को कुछ करना है। जो कुछ करना है, बोलो, थोड़ा काम तुम्हारा है तुम करो, और थोड़ा बहुत गुरु करवाते हैं। परमात्मा नहीं कुछ करने वाले। दैव दैव आलसी पुकारा, वो टस से मस होने वाले नहीं हैं। वो बिगड़े भी नहीं है जो उनका सुधार करो। आत्मा कोई घिस नहीं गई है, तुम नहीं जानते हो, और जिसको जानते हो तुम उसी से जुड़ जाते हो। देह को जानते हो, देह से जुड़ गए। स्वप्नों को जानते थे, स्वप्नों, नींद में गए, नींद हो गए, और साक्षी हो सकते हो। और तुम एक बार देह हो गए हो तो स्वप्नों में भी हो सकते हो, नींद में भूल सकते हो, पर फिर देह हो जाओगे। तुम अमीर हो गए तो नींद में नहीं मालूम पड़ते, लेकिन जगते ही अमीर हो जाते हो। पढ़े लिखे हो, सो गए तो अनपढ़े हो गए। पढ़ा हुआ आदमी नींद में पढ़ा हूं ये ध्यान नहीं रहता कि अनपढ़ा हो जाता है। तो ब्रह्म को प्राप्त व्यक्ति भी एक बार ब्रह्म को प्राप्त हूं अनुभव हो जाए तो सोएगा, लेकिन जब जागेगा ब्रह्म ही होएगा। जब जागेगा साक्षी होगा। पर होके तो देखे, साक्षी होके देखो, साक्षी हो ही जाओ। ब्रह्म होना समझ नहीं आता तो साक्षी होना। साक्षी किसे होना है? आंखों को, बोलो, हाँ, मन कहो, जीव कहो, तुम कहो, तुम्हें साक्षी होना है। साक्षी को भी साक्षी नहीं होना, ब्रह्म को भी ब्रह्म नहीं होना। जिसे होने का स्वभाव है वही होगा। ये कुछ होने का स्वभाव तुम में है, ब्रह्म को रहने का स्वभाव है, वो रहेंगे। इसका बदलने का स्वभाव है, ये बदलेगा। जुड़ने का स्वभाव तुम्हारा है, जुड़ने की आदत, किसी से भी जुड़ जाने का, किसी को भी मैं बना लेने का। आंखों को मैं बना लिया, देह को मैं बना लिया, इन मेरा बना लिया। ये मैं और मेरा बनाने की जरूरत और मैं और मेरा बनाने का स्वभाव तुम में है। इसलिए जिसको अपना नहीं बनाया बना सकते हो। तुम्हारी पत्नी पहले से थी ना, बनाया है कि थी? क्यों बना लिया? जरूरत थी तो बना लिया। तुम्हारी अटकी हो ब्रह्म होने की तो उसे अपना बना लो, नहीं अटकी हो रहने दो।
अच्छा, पत्नी बनाने की अटकी तुम्हारी थी कि नहीं? बोलो। यद्यपि यहां पत्नी की भी अटकी थी, अकेली नहीं अटकी थी, पर यहां अकेली तुम्हारी अटकी है, ब्रह्म की नहीं अटकी। यहां तो तुम्हारी भी जरूरत थी, पत्नी की भी, इसलिए तुमने अपनी बनाया, पत्नी ने भी अपना बनाया। पर यहां साक्षी को कुछ जरूरत नहीं है, हमें साक्षी होने की जरूरत है। साक्षी भूत ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा, साक्षी ही हो जाओ। वह साक्षी है, वो साक्षी है। अच्छा, देह को तुम मैं समझते हो या वह? देह को तुम यह देह समझते हो या मैं? बोलो। जब इतनी मूर्खता कर सकते हो कि मरने वाले को मैं बना सकते हो, तो अविनाशी को मैं नहीं बना सकते? दृश्य को यदि तुम मैं कह सकते हो, जाने हुए को, तो जानने वाले को मैं नहीं कह सकते। जरा सा सावधानी की जरूरत है। ये मैं लोग कहते हैं मैं खत्म करो। हमने कहा नहीं, अभी मैं की बड़ी जरूरत है। जिस मैं से देह को मैं कहा है, यही मैं तुम्हें साक्षी होने में मदद करेगी। मैं न रहने के बाद साक्षी रहेगा, पर तुम साक्षी। देह तो रहेगा, तुम मर जाओ तब भी, तुम देह छोड़ जाओ, तुम मकान छोड़ जाओ, मकान रहेगा, पर मकान मेरा है या ये नहीं रहेगा। ये तुम करते हो, तो जो तुम करते हो वही करो। जटायु मांस नोचने का काम करता था, तो रावण की भी भुजाएं नोच सकता है। नोचना आता है, मांस खाना आता है, अच्छा है, सेवा का कार्य होगा, मेरा पेट भरेगा। जिन्हें लड़ने की आदत है वो देश के लिए लड़े। लड़ना तो तुम्हें है ही, तो घरवाली से काहे लड़ते हो? देश के दुश्मनों से लड़ो। तो जब तुम्हें मैं बनाने की आदत है, किसी को तुम मैं बना लेते हो, बड़े निपुण हो, मेरा बना लेते हो, तो तुम साक्षी को मैं नहीं बना सकते। और बनाओ तो लगे ही नहीं कि मैं नहीं हूं। तुम्हें कभी लगता है देह मैं नहीं हूं? कभी नहीं कहते मैं देह को नहलवा रहा हूं, देह को खिला रहा हूं, देह को टहला रहा हूं। टहला रहे हो या टहल रहे हो? खिला रहे हो या खा रहे हो? यह जवान हो गया है कि तुम जवान हो गए हो? कैसा मानते हो? जैसे तुम शरीर से मिल गए हो, ऐसे ही तुम साक्षी से मिल जाओ। ये न लगे वो साक्षी है, वो ब्रह्म है, वो आत्मा है, तो वो देह है, वो पहाड़ है, तुम आदमी हो, ये पहाड़ है, तुम मन हो, ये देह है। ऐसे नहीं, जैसे तुम देह और मैं मन से मिल गए हो। मान, दुखी मैं हूं। कभी कहते हो दुखी मन है, दुखी मैं हूं, बहुत परेशान हूं स्वामी जी, बहुत, क्या करूं मैं? हो गए ना, तुम ही परेशानी बन गए, तुम ही स्वप्न बन गए। यदि तुम स्वप्न बन सकते हो तो तुम सत्य नहीं हो सकते। तुम अनात्मा मान सकते हो तो आत्मा नहीं मान सकते। तुम जागृत में जागृत हो जाते हो, स्वप्न में स्वप्न हो जाते हो, नींद में नींद हो जा सकते हो पैदा करके हो जाते हो,
तो जो बिना पैदा किए साक्षी है उसके होने में तुम्हें क्या दिक्कत है? तो तुम हो जाओ साक्षी, तुम हो जाओ चेतन। तुम आंख ना हो जाओ, तुम कान ना हो जाओ, तुम मन ना हो जाओ, फिर क्या हो जाओ? साक्षी हो जाओ। तुम साक्षी, तुम चैतन्य, बस इतना ही। कोई दंड बैठक नहीं, कोई पहलवानी नहीं, कोई कवायत नहीं, कोई योगासन नहीं। पर योगासन आसान है, ऐसे हिला लो, हिल गए। तुमको कहें तुम साक्षी हो जाओ, कैसे हो जाए? लो, कैसे हो जाए साक्षी, कैसे हो जाए चेतन? कहते फिर कहोगे चेतन तो, अरे भाई चेतन अब चेतन है या आदमी? चेतन अब चेतन है या आंख? चेतन अब चेतन है या मन? यदि तुम चेतन हो तो फिर मन नहीं हो सकता, क्योंकि मन ही तो चेतन हो गया। तुम ही साक्षी हो गए, तुम ही। ऐसा नहीं कि मैं बना रहा वो साक्षी हो गया, मैं बना रहा ये संसार हो गया, मैं बना रहा स्वप्न हो गया, तुम ही स्वप्न हो गए। ऐसे ही तुम जीव बनो रहो साक्षी हो जाओ, नहीं हो सकता। तुम साक्षी होगे तो जीव नहीं रहोगे। होके देखो, और ये काम फिर देखो, ये भी प्रकृति का, परमात्मा का, साक्षी का दिव्य विधान है कि साक्षी होने का अनुभव, साक्षी हो जाने का अवसर जागृत में ही है। तुम नींद में जब थे तो तुम ये भी नहीं सोच सकते थे कि अभी तक जगत था, अब नहीं है। नींद में तुम सोच के दिखाओ हम चेला बनेंगे, तुम तो हमारे बनने वाले नहीं हो, हमें मालूम। कितनी सूचना करें ये, तुम हमारे चेले नहीं बनोगे। मंत्र भी ले सकते हो, मंत्र लेने भर को मैं चेला नहीं मानता। तुम मेरे चेले नहीं बनोगे। क्यों नहीं बनोगे? क्योंकि मेरे चेले का मतलब है मैं कहता हूं तुम साक्षी हो, और यदि साक्षी हो जाओ तो मेरे चेले। और जो मैं कहता हूं तुम हो नहीं रहे हो, काहे के चेले? तो मंत्र लेने वाले चेले नहीं मैं चाहता, जो मैं कहता हूं वही हो जाओ तो मेरे चेले। तो पहली बात, गहरी नींद भी होती है। यदि होती नहीं तो तुम मेरी बात ही ना मानते। स्वप्न होते हैं, जागृत होती है। और यदि मैं कहूं जागृत परमानेंट है तो कहोगे नहीं, टेम्परेरी है। जो है वही हम कह रहे हैं, हम कोई नई बात नहीं कहते। तो पर तुमसे पूछते हैं, तुम गहरी नींद में सोचते थे कि अभी तक जगत था, अब मैं नींद में आ गया हूं, इसलिए मुझे अब जगत नहीं दिख रहा। ये जागृत में सोचते हो, नींद में नहीं। मैं जगत को अब नहीं देख रहा हूं, अभी तक देखता रहा हूं, ये नींद में जाकर नहीं सोच सकते। अभी तक मैं चाह वाला था, अब मैं अचाह हो गया हूं, ये नींद में नहीं सोच सकते। इसलिए जगत के अभाव का ज्ञान तुम नींद में नहीं करते, रियलाइज नहीं करते। इसलिए नींद जानने का अवसर नहीं है। दूसरा, स्वप्न में तुम इस समय स्वप्न में हो, ये एक नई दुनिया है। अभी तक एक तुम जागृत दुनिया में थे, अब मैं जागृत की दुनिया से स्वप्न की दुनिया में आ गया हूं।
ऐसा तुम अनुभव नहीं कर सकते। स्वप्न में चले गए थे, जगत दिखना बंद हो गया, लेकिन अब मैं जगत से स्वप्न में आ गया हूं, ये स्वप्न में नहीं जानते। इसलिए जान भी तुम वही सकते हो जो जानने का अवसर भगवान के विधान में निश्चित है। प्रकृति के नियम में है कि तुम स्वप्न में ये रियलाइज नहीं करोगे कि अभी तक जागृत था। मैंने गुरुदेव की मृतावस्था का एक बार ध्यान आया और वो 2 पहिए की गाड़ी में बैठ के आए और मृत्यु के 20 वर्ष बाद मुझे ये याद है कि नहीं रहे थे, लेकिन ये याद नहीं है कि जागृत में नहीं रहे थे या स्वप्न में आए। 2 दुनिया हैं ये पता ही नहीं था। वही दुनिया थी स्वप्न की, और कोई उस समय दुनिया का ख्याल भी नहीं था। इतना तक ख्याल था कि ये मर गए थे, और ये ख्याल है सामने देख रहा हूं कि आ गए, पर ये ख्याल नहीं है कि वो जागृत की बात थी, ये स्वप्न की बात है। पर जागृत में तुम ये विचार कर सकते हो कि वो स्वप्न था, वो नींद थी, अब मैं जाग रहा हूं। उन अवस्थाओं का ज्ञान बदलती सब हैं, जाति सब हैं। जाति जागृत भी है, जाति स्वप्न भी है, जाति सुसुप्ति भी है, किंतु उनके जाने का ज्ञान और इसके आने का जागृत में कर रहा हूँ। स्वप्न में नहीं सोच सकता कि स्वप्न जागृत जाती है, नींद जाती है, अब मैं स्वप्न में हूँ। पर यहाँ स्वप्न चले जाते हैं, नींद चली जाती है, हुए थे, और ये जो हुई है ये भी परमानेंट नहीं रहती। ये ज्ञान कहाँ होता है? अच्छा, ये जागृत में ज्ञान सिर्फ स्वामी परमानंद को होता है, आपको तो नहीं होता। ये सहज ज्ञान होता है। जागृत में उनके होने की याद, उनके न रहने का पता हर जागे आदमी को होता है, पर नींद में और स्वप्न में किसी को नहीं होता कि एक दुनिया थी जो इस समय उसको छोड़कर इस कमरे में आ गया। 3 कमरे, एक घोर अंधेरे का, एक मंद प्रकाश का, एक तेज प्रकाश का। तेज प्रकाश वाले कमरे में जब आया तो मुझे मंद प्रकाश वाला और गहरे अंधेरे वाले कमरे की याद है जब मैं यहाँ आया, लेकिन जब मैं उसमें गया और उसमें गया तो इस कमरे की याद ही नहीं। क्या कमाल है! 3 अवस्थाएं हैं, मेरी ही हैं, आपकी तो नहीं है। तो स्वामी परमानंद की अवस्थाओं के आने का सिस्टम और है, तुम्हारी अवस्थाएं आने का सिस्टम बोलो अलग अलग है। फर्क यह है कि चूंकि जागृत अवस्था में बीती हुई अवस्थाओं का स्मरण कर सकता है, और वर्तमान की भी इस अवस्था का न रहने का, चूंकि कई बार नहीं रही, और न रहने का काम नींद में हुआ, न रहने का काम स्वप्न में हुआ, पर न रहने की याद अभी मैं करता हूँ कि नींद में ये नहीं रहते, नींद में ये भान नहीं रहता। ये सब कुछ जानने का अवसर जागृत में है, और इसी जागृत में तुम जगत से तादात्म्य करते हो, देह से करते हो, धन से करते हो, परिवार से करते हो, और इसी जागृत में तुम जो सदा रहता है, जो स्वप्न में रहता है, जो नींद में रहता है, जो जागृत में भी है, साक्षी सदा है, पर साक्षी हूं ये ज्ञान जागृत में हो सकता है। साक्षी का कोई क्षण नहीं, वो सदा है, लेकिन साक्षी होने का क्षण होगा कोई ना कोई, जब तुम साक्षी हो जाओ। जैसे आदमी होने का क्षण
अब ये आदमी हो गए, अब स्वप्न में भी आप आदमी होगे। जब तक ज्ञान रहेगा, तुम आदमी हो गए हो, स्त्री हो गए हो, तो जब तक तुम्हारी अकल रहेगी तुम आदमी रहोगे। अच्छा ये बताओ, तुम बीच बीच क्या हो जाते हो? सो तो जाते हो, पर जब भी होश में होते हो आदमी होते हो, क्योंकि आदमी हो। यदि तुम साक्षी हो जाओगे, यदि हो मत कहो, हो जाओ, तुम देह हो गए हो, तुम इंद्रियां हो, तुम मन हो, और ये तुम्हारा अनुभव तुम्हें जिंदगी भर पकड़े रहता है। जिंदगी नहीं, अगले जन्म में पकड़े रहता है। जब जब बुद्धि होगी तब तब पकड़े रहेगा। एक बार इससे पीछा छुड़ाना पड़ेगा, इस अनुभव से। इस अनुभव से पीछा छुड़ाने के लिए एक बार नाहम देहो, एक बार तुम्हें ये अनुभव करना है, देह हम नहीं है। फिर क्या हो आप? चैतन्यो हम, नाहम देहो हम आत्मेति, हम आत्मा हैं, देह नहीं। तो आत्मा भी मत बोलो। जो चीज बहुत बार सुन चुके हो, तुम पिट गए हो, वो तुम सुन के कोई झलक नहीं मिलती। नए शब्द सुनो, नए शब्द। तुम देह नहीं हो, फिर क्या हो? देह, चेतन, देह को जान रहे हो, मन को जान रहे हो, इंद्रियों को जान रहे हो, फिर तुम कौन हो? चेतन। चेतन याद है तो आबाद है। तुम ये अनुभव करो कि इन घटनाओं के समय तुम चेतन थे या अपने को भूले थे। तुम चेतन थे, तुम्हें ये याद था कि याद नहीं था। तुम साक्षी थे, साक्षी हो। ऐन मौके पर इस समय तुम साक्षी हो, चेतन हो, या और कुछ हो। और कुछ हो तो तुम फिर पुरानी आदत बस वही बन गए, और वो बनने का स्वभाव है। इसलिए शरीर में हो तो चेतन, इंद्रियों में हो तो चेतन, और मन में हो तो चेतन, और सबसे रहित हो तो फिर क्या हो? जड़। एक बार सबके रहते चेतन होकर देखो। तुम उसको मत देखो जो हो रहा है, जो है। दिखाई पड़े पड़ने दो, पर तुम्हारा जोर किसी के जानने में ना हो, सिर्फ इस बात के कि मैं हूं। सुनने पर जोर ना हो। कान में जब शब्द आए, इस बात पर जोर हो कि कान में आवाज का पता क्यों चला? क्योंकि तुम जड़ हो, होश चेतन नहीं हो। तो ये होश से कि आवाज के समय में चेतन, दिखाई देते समय मैं। तुम कुछ देखने मत बैठो, कुछ सुनने मत बैठो, कुछ जानने मत बैठो, कुछ करने मत बैठो, सिर्फ मैं को जानने बैठो। यदि तुम स्वयं को जानना चाहो तो सुनते समय तुम जान सकते हो कि मैं चेतन हूं। सुनाई देते तुम रियलाइज कर सकते हो, महसूस कर सकते हो कि तुम चेतन हो। श्वास चलते तुम महसूस कर सकते हो कि तुम चेतन हो। ये कल्पना नहीं, ये अंधविश्वास नहीं, ये गुरडम नहीं, ये आरोप नहीं। देखते समय तुम यह देख सकते हो कि मुझी को दिखाई देता है, मेरे कारण दिखाई देता है, मैं चेतन हूं। यदि कोई कल्पना भी होती है, शून्य भी होता है, तो उस शून्य का अनुभव मुझे होता है।
इसलिए मैं शून्य के अनुभव का मजा नहीं लेना, मुझे ये देखना है शून्य मेरे कारण मालूम पड़ता है, और मैं चेतन न होता तो शून्य भी तो कल्पनाएं जब हों तो कल्पनाओं में डूब मत जाओ, कल्पनाओं में मर मिटो मत। तुम उन स्वप्नों को, ख्यालों को, कल्पनाओं को देखो कि ये कल्पनाएं हैं। क्यों दिखती हैं? क्योंकि तुम चेतन हो, और चेतन के कारण दिखती हैं। पर यदि चेतन हो जाओ तो वो मर जाएंगी। जल के कारण लहर है और तुम जल हो तो लहर मरी, दो जिंदा नहीं रह सकते। या तो तुम मरो या लहर मरे, या तो तुम जीवित हो जाओ जल की तरह तो लहर मर गई, और लहर जीवित हो गई तो जाने अनजाने जल मर गया। साक्षी होते हुए भी मर गया, नहीं है। आत्मा होते हुए भी मर गई, आत्मा नहीं है। तभी आत्महत्यारे कहलाते हो। तुम अपनी ही हत्या करते हो। 24 घंटे तुम अपनी हत्या में ही लगे पड़े हो, और तुम अपने को न मारो। सुनते समय अपनी हत्या ना होने दो, देखते तुम अपनी हत्या ना करो, जानते भी तुम अपने को जानते रहो, देखते तुम अपने को बनाए रखो, अपने को गैर हाजिर न करो। अपनी उपस्थिति सचेतन, सचेतन, अचेतन नहीं। अचेतन तो तुम नींद में भी थे, इसलिए उसको अनकॉन्शियसनेस कहते हैं। और अभी भी जागृत में जिसको कॉन्शियसनेस कहते हैं, ये भी तुम जिंदा नहीं हो। असल में कोई न कोई ऑब्जेक्ट जिंदा है, लगता है कि हम हैं। उस ऑब्जेक्ट को मैं समझते हो, आँख को मैं समझते हो, कान को मैं समझते हो, मन को मैं समझते हो, और वही होकर जिंदा हो। जैसे जल जल होकर जिंदा नहीं है, लहर होकर जिंदा है। और जो लहर होकर जिंदा है, जल होकर जिंदा नहीं है, समझो मरने की, आत्महत्या करने वाला है। यदि जल जल नहीं है, लहर है, बस लहर होने का मतलब तुमने अपने मरने की तैयारी, सोचने लगे मरने की। तुम मरने की सोचते हो कि नहीं? मरने का, मर जाने का ख्याल आता है कि नहीं? ये मर जाने का ख्याल कैसे कहते हैं? आत्महत्या का ख्याल है कि नहीं? चाहते नहीं हो, लेकिन मर जाऊंगा ये सोचते हो कि नहीं? लहर मरना नहीं चाहती, पर यदि वो लहर है और जल का पता नहीं है, तो यही विचार आएगा कि मैं मर जाऊंगी, मर जाऊंगी। जैसे कोई पत्नी कहे मैं मर जाऊंगी, मैं जहर खा लूंगी, मैं कुएं में कूद पड़ूंगी, तो तुम नहीं कहते हम बूढ़े हो जाएंगे, हम मर जाएंगे। ये सोचना ही तो आत्महत्या है। आत्महत्या की धमकी, अपने मर जाने की सोच। ये मर जाने की सोच किससे है? क्योंकि ये मर जाने का ख्याल मेरे से जिंदा है। ये ख्याल मुझे क्या मारेगा जो मुझसे जिंदा है? ख्याल को ख्याल नहीं समझा, ख्याल जीवित हो गया, ख्याल सच्चा हो गया, और जिसका ख्याल है वो झूठा हो गया। इसी को आत्मविस्मरण कहते हैं। ये तमाम किताबों से पढ़ कर के ब्रह्मज्ञानी बने फिरते हैं। बहुत लोग ब्रह्मज्ञान के भाषण देते हैं
क्या है ब्रह्म ज्ञान? मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ये दोहराओ। तुम्हारे सिवा कोई और है? पहले तो जल, जल न रहा लहर बन गया, फिर लहर है, लहर मरे तो मरो। ये लहर का होना, लहर का मरना तुमसे जिंदा है। तुम वो जल हो जिससे लहर का होना, लहर का न रहना दोनों सिद्ध होते हैं, पर तुमसे ये सिद्ध होते हैं। पर तुम लहर हो गए और फिर मर गए, ते मरना भी तुमने देख लिया। क्या तारीफ, क्या कमाल! आत्मा ने अपनी मौत देख ली। केवल ज्ञानी ही है जो अपनी मौत नहीं देखता, सबकी मौत देखता है। और अज्ञानी औरों को तो कहता है सूर्य रहेगा, चांद रहेगा, हम नहीं रहे। धन्य है वो फिल्मी गाना कि कम से कम वो ये तो कहता है, न ये चांद होगा न तारे रहेंगे, पर हम हमेशा पर तो कहते हो उठ जाएंगे मुसाफिर, सब एक एक करके, चौसर बिसी रहेगी, बाजी लगी रहेगी। माने चौसर बिसी रहेगी, तुम मर जाओगे। तुम्हारा अनुभव है कि ये दुनिया रहेगी, हम नहीं रहेंगे। और ये भर्तृहरि ने कहा है, गलत नहीं है। कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। जहाँ तुम खड़े हो वहाँ के लिए यही श्लोक सही है। बाकी सच तो ये है, काल ही जाता है, हम नहीं जाते। भोग ही समाप्त होते हैं, हम नहीं समाप्त होते, हम हो ही नहीं सकते। यही कथा सुनाई जाती है तुमको, रामायण में ये कथा सुनाई जाती है। गीता बोलने वाले ये क्लियर करते हैं, सवाल गीता उठा लेने से कोई कथा नहीं हो जाती। तुम उपनिषद भी लेके बैठोगे तो ब्रह्म कोई थर्ड पर्सन ही बना रहना है। कह भी दो आत्मा ब्रह्म की एकता, हो गई। आत्मा और ब्रह्म की एकता, जो एक मिनट को साक्षी ही नहीं हुआ, साक्षी का अनुभव ही नहीं हुआ, कोई एक बार एक दिन भी देह न रहा हो, फिर देह होने का स्वप्न देखेगा? जो एक सेकंड कभी साक्षी हुआ ही नहीं, कौन? ये मैं। चाहे इसे अहंकार कहो, चाहे इसे बुद्धि कहो, चाहे इसे मन कहो, चाहे इसे जीव कहो, तुम ही देह होके बैठे हो, तुम ही इंद्रियां होके बैठे हो, तुम्ही को साक्षी होके बैठना है। अपना जाए ब्रह्म होई बैठे, आप ब्रह्म होके, आप माने देह नहीं, देह होके तुम बैठे हो, देह तुम होके नहीं बैठा, तुम ही देह होके बैठे हो। और तुम ही देह न हो, तुम ही ब्रह्म हो। ब्रह्म को ब्रह्म नहीं होना, साक्षी को साक्षी नहीं होना। साक्षी तो तीनों अवस्थाओं में है, पर तुम साक्षी जागृत में हो, साक्षी सुसुप्ति में भी, स्वप्न में भी। ओ, फिर मैं समझाऊं, कैसे बताऊं तुमको? देखो, ये गांठ एक हुई, ये गांठ गई, ये दूसरी हुई, दूसरी भी गई, ये तीसरी हुई, ये 3 गांठें हुई। इसको अब पता चला, इसको पता चला कि पहले भी एक गांठ हुई थी जिसका नाम नींद था, पहले भी एक गांठ हुई जिसका नाम स्वप्न था। इस समय वर्तमान में ये हम हैं। कम से कम इसमें ये विशेषता है, गांठों में भी विशेषता।
तुम आंखों से तीनों एक जैसी देख रहे हो, तीनों अवस्था एक जैसी नहीं है। तुम जागृत में ही ख्याल कर सकते हो कि सुषुप्ति हुई है और हम थे, स्वप्न हुआ है, हम थे, और वो दो नहीं रही। अब ये तीसरी आई है, ये भी नहीं रहेगी, फिर रहेगा कौन? अब इस गांठ को कहो तुम देखो तुम कौन हो। ये गांठ खो, इसने कहा मैं कपड़ा, गांठ खोई, ये भी खोई, लेकिन एक तो सो के खोई, एक जाग के खोई। सो के यदि ये गांठ खोई तो नींद आई, सो के खोई तो स्वप्न आए, और बाहर रह के गांठ रही, ये है गांठ रही। यदि ये कपड़ा है तो फिर ये गांठ नहीं है, और गांठ है ये तो कपड़ा नहीं। तुम साक्षी हो तो जीव नहीं हो, और जीव हो तो साक्षी नहीं हो। एक समय पर एक रहोगे, जैसे एक समय पर एक अवस्था रहेगी, जागृत रहेगी तो स्वप्न नहीं, स्वप्न रहेगा तो जागृत नहीं, नींद रहेगी तो स्वप्न और जागृत नहीं। ऐसे ही यदि ये साक्षी, यह कपड़ा होगी, सचमुच यदि ये कपड़ा है, यदि ये जाने तो फिर उस समय ये गांठ नहीं है, और गांठ है तो कपड़ा नहीं। एक को भूलना ही होगा। तो तुम साक्षी हो। फिर चूंकि साक्षी होने का काम, देखो होने का काम स्वप्न का, सुषुप्ति का, और इस समय जागृत होने का, और जागृत होते समय ही साक्षी होने का। जागृत होते समय या तो जागृत रह के अपना काम धाम करो, या जागृत के समय पर आप साक्षी हो जाओ। जरूरत है तो हो सकते हो। यदि काम इतने जरूरी हैं तो फिर साक्षी होने का समय नहीं है। यदि आपको साक्षी होने का समय है, काम से थोड़ी फुर्सत है, तो थोड़ी देर साक्षी हो। अभी थोड़ी देर हो, क्यों? होने वाला थोड़ी देर ही होगा। थोड़ी देर सोने का, थोड़ी देर स्वप्न का, थोड़ी देर जगने का। अब थोड़ी देर एक नया काम और आ गया, साक्षी होने का। कोई काम धाम नहीं, कोई सुनना सुनाना नहीं, कोई चिंतन नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं, केवल एक काम है, इस समय हम साक्षी हों, बस समय में, और साक्षी हो गए। फिर काम आ जाए छोड़ दो, जब नींद आ जाए सो जाओ। साक्षी सदा है, पर साक्षी हूं ये एक भाव है, ये अंतःकरण में है, मैं साक्षी हूं। अब दूसरा समस्या क्या है? पहले तो ये समझो, फिर भ्रम तोड़ो। सदा साक्षी नहीं रह पाते, पहले तो हो ही नहीं पाते, पहले तो हुए ही नहीं साक्षी। बातें करते हो और हो गए हो तो रह नहीं पाते। क्यों? जिस मन से तुमको साक्षी हूं, जिस अंतःकरण से सोना है, वो अंतःकरण सोते समय जागृत कैसे रह सकता है? जिस अंतःकरण से तुमको ये साक्षी होना है, उस अंतःकरण से तुम फिर सांसारिक कैसे उस समय रह सकते हो? और जिस समय तुम सांसारिक होगे, उस समय तुम साक्षी कैसे रह सकते हो? तो काम काज नहीं करना क्या? अब एक बात आखिरी है, ये साक्षी होने वाला अंतःकरण आभास बोध के लिए सहयोगी है, पर ये साक्षी बना ही रहे, ये आग्रह नहीं रखना चाहिए। यदि देह होने वाला ये आग्रह करे मुझे देह का भान 24 घंटे रहना चाहिए, रह सकते हो। तुमको 1 लाख रुपया इनाम, 1 लाख, 1 करोड़,
यदि तुम 24 घंटे जिंदगी भर देह हूं ये रख सको, परंतु दूसरे अर्थ में इनाम पा सकते हो कि आज तक देह का अभिमान हमने नहीं छोड़ा। सोए जरूर हैं पर हमारा देहाभिमान आज तक खत्म। सोए नशे में रहे पर जब जागे हम आदमी। तो जैसे देह का अभिमान नहीं छूटता, नींद में भी भान नहीं रहे तो क्या हुआ? सोना अलग बात है, अभिमान का खत्म होना अलग बात है। ऐसे ही साक्षी हूं का निश्चय बदल जाना, समाप्त होना और बात है, और साक्षी के निश्चय वाला सो जाना अलग बात है। कुछ लोग मूर्खता करते हैं, साक्षी हूं का स्मरण बना रहना चाहिए। तुम्हारे बाप नहीं रख सकते। कोई मुझे मिला दे जिसको नींद में स्मरण रहता हो। कई नए नए, जैसे कहते नई नई भक्तिन भाटा का शंख, नया मौलवी वो वो ऊंचे चढ़ के ज्यादा बांध देता है। ये नए नए ज्ञानी, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। कितने ज्ञानी मर गए, तुम क्यों चक्कर में पड़ते हो? निश्चय बदलना नहीं चाहिए। तुम देह हो, जैसे ये निश्चय, काम किया, सब कुछ किया, पर तुम्हारा निश्चय रात को सो के सुबह उठे तो तुम जिसकी पत्नी हो उसी की, जरा भी परिवर्तन नहीं हुआ। तुम्हारे निश्चय में सोने के बाद जब उठो कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जिसके निश्चय में कोई परिवर्तन नहीं होता वही पूर्ण ज्ञानी है। तुमको निश्चय नींद में बना रहना चाहिए। तुम देह हो, ये निश्चय नींद में बना रहे मानो कि नहीं बना रहा मानो। चलो ब्रह्म छोड़ो, तुम्हारा देह होने का निश्चय नींद में था या नहीं था? बोलो। तो जगते कहां से आ गया? यदि नींद में तुम्हारा देह होने का निश्चय वहां विद्यमान नहीं था तो जगते अभी नया तो निश्चय लाए नहीं। तो नींद केवल निश्चय को मिटाती नहीं, सिर्फ सोया रहता है। इसलिए ब्रह्मज्ञानी के ब्रह्म ज्ञान के निश्चय को नींद और समय समाप्त नहीं कर सकते उस निश्चय को। इसका नाम है स्थिरमति। संशय रहित ब्रह्म ज्ञान। मैं सोता हूं, कोई ज्ञानी ना सोता हो तो ना सोता हो, मैं ईमानदार ज्ञानी हूं। लोग कहेंगे गुरु जी को तो नींद में भी ब्रह्म ज्ञान रहता है। तुम्हें नींद में भी देहाभिमान रहता है? तो रहता है, नहीं भी रहता है। रहता इसलिए कि जागते ज्यों का त्यों है। तो हमारा ब्रह्म ज्ञान नींद में इस अर्थ में रहता है कि जागने पर हमें कभी नहीं लगा कि हमें ज्ञान नहीं रहा है, हमें जरूरत ही नहीं थी तब ज्ञान की। जिस अंतःकरण से देहाभिमान हुआ है उसी अंतःकरण से ब्रह्म ज्ञान होता है। अंतःकरण अपनी आदत छोड़ नहीं सकता। जब देह का अभिमान नींद में नहीं रखा, दिमाग में सोया रहा, जागा ज्यों का त्यों। ऐसे ही तुम कौन हो? साक्षी हूं, साक्षी हूं, साक्षी हूं सदा रहोगे तो सोगे कब? सोने के लिए साक्षी हूं ये ख्याल खोएगा, नींद आ जाएगी, बस। कैसे सोचते हो? तो आप ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध करने के लिए आज, अभी ब्रह्म ज्ञान नहीं, आज साक्षी ज्ञान। अब आप पैर फैला लो चाहे समेट लो, जैसे योगासनों में छूट है ना, तैसे ही अभी है। आपकी जैसी मर्जी, आड़े टेढ़े बैठो, पैर समेटो, बूढ़ों की तरह बैठो, जवान की तरह बैठो,
क्योंकि तुम्हारे ध्यान में शरीर की कोई जरूरत नहीं है। ना होता तो और अच्छा, पर है क्या करें, गले पड़ा है। ना होता तो और अच्छा रहता, लेकिन ना होता ना तो मैं सुझाव कैसे देता। अच्छा, मन ना हो तो और अच्छा, पर है तो अब क्या करो, तुम कहीं ध्यान मत ले जाओ, सीधा मन को, मन है क्या, मन है क्या, कहाँ है, जरा ढूंढ लो मन को। तुम ब्रह्म नहीं ढूंढो अभी, पहले मन को ढूंढ लो, और मन को तुम ढूंढो, साक्षी मैं बता दूंगा। मन तुम ढूंढो, यदि मन मिल जाए तो मैं कहूंगा किसको मिला, तो तुम साक्षी हो। और मन मिल जाए और साक्षी हो जाओ तो मन खो जाएगा। पहले तुम मन को ढूंढो, फिर मन खत्म कर दूंगा मैं। तुम जिस मन से परेशान हो, मन को खत्म करने की दवा है, पर मन को अकेले ढूंढो, अकेले मिल जाए एकांत में। जैसे किसी की पिटाई करना हो तो अपने गुट में ना हो, तभी पिटाई अच्छी बनेगी। गुट में होगा तो 10 मदद करेंगे। आप अपने मन को एकांत में ढूंढो, जागो, मन को ढूंढो कहाँ है, और जब मिल जाए तो कह देना अच्छा यहाँ है। फिर तुम कहना तुम कौन हो, तुम साक्षी हो या मन। साक्षी ही कुछ और जानने चाहने के लिए मन बन जाता है, और मन ही जब किसी को नहीं जानना चाहता तो साक्षी बन जाता है। मैंने बहुत बार उदाहरण दिया है कि जब अपनी आँखों से शीशे द्वारा किसी को देखना चाहते हो तो शीशा तिरछा हो जाता है, और को देखना चाहो शीशे में, और यदि शीशे में अपने को देखना चाहो तो शीशा सम्मुख हो जाता है। मन जब तुम्हारी तरफ मुड़ जाएगा, या मन से जब तुम अपने को ही जानना चाहोगे साक्षीपन को, तो मन अपने आप मुड़ेगा, तभी तुम साक्षी होगे। बिना मन के तुम्हारी तरफ मुड़े तुम साक्षी हो ही नहीं सकते, और साक्षी होगे तो मन अलग रह ही नहीं सकता। तुम चैतन्य हो, साक्षी हो, चेतन हो। तुम और कुछ जानना मत चाहो, और कुछ जानने के लिए मन है, और कुछ जानने के लिए मन, और मैं के पहचानने के लिए अमन। तुम चेतन हो तो अमन हो जाओगे, तुम दुनिया देखोगे तो दृष्टा हो जाओगे, तुम और को देखोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा दृष्टा होगे, साक्षी नहीं हो सकते। और को देखो तो दृष्टा, यदि दिखता ही है तो सजग हो जाओ, दृष्टा हो जाओ। और कुछ है तो दृष्टा हो जाओ, और कुछ नहीं है सिर्फ मन है तो साक्षी हो जाओ। साक्षी हो जाओगे तो मन खो जाएगा, मन मर जाएगा। दृष्टा हो जाओगे तो तादाद में टूटेगा, पर वह भी रहेगा, मैं भी रहूँगा। और यदि देहाभिमानी हो जाओगे तो देह ही रह जाएगा, तुम मर जाओगे। निकृष्टावस्था है जहाँ दृष्टा देह से, इंद्रियों से तादात्म्य में कर लेता है। जहाँ दृष्टा दृश्य से तादात्म्य में तोड़ देता है, ये दूसरी अवस्था है। जहाँ दृष्टा भी मैं किसी का नहीं हूँ, सिर्फ आत्मदृष्टा, सिर्फ मैं अपने को जानने वाला हूँ, अपने को, और किसी को नहीं जानना चाहता हूँ। सिर्फ मैं को जानना चाहता हूँ और किसी को नहीं, तो फिर मैं साक्षी हो जाता हूँ और मन खो जाता है। मैं को जानूंगा तो मैं साक्षी हो जाऊंगा, मैं से जानूंगा तो मैं दृष्टा हो जाऊंगा,
और मैं अपने को ही देह बना के देखूंगा तो मैं अभिमानी हो जाऊंगा। इसलिए किसी दृश्य से तादात्म्य करना निकृष्ट ज्ञान है, दृश्य से तादात्म्य न करना उत्कृष्ट ज्ञान है, और मेरे सिवा कुछ न रहना सर्वोत्कृष्ट ज्ञान है। मैं चैतन्य हूँ, मुझे किसी के जानने की जरूरत नहीं। यह भी देखा वो भी देख, इन नैनन का यही सलेख, देखत देखत ऐसा देख, मिट जाए दुविधा, मिट जाए सब कुछ, रह जाए एक। मैं हूँ, मैं, मुझे क्या लेना देना किसी से। बस सदा श्वास में लग रहो मनुआ, हम जाने की तुम जाने, और श्वास में भी न लग, हम जाने की तुम जानी। तुम हो या हम हैं, हम और तुम, हम और तुम, मन और मैं और मन। फिर देखो कितनी देर दो रहोगे। पति पत्नी देर तक दो नहीं रहते, देर तक अलग नहीं रह सकते। ये मन और मैं, मन और मैं, मन और मैं, अलग रहने में मजा ही नहीं है। मजा तो है मन मुझ में मिल जाए, मैं मन में मिल जाऊं, दो न रहें। अब मन और तुम दो हो, क्या साक्ष्य और साक्षी हो, क्या दृश्य और दृष्टा हो, क्या जड़ और चेतन हो तो दृष्टा हो, और मन और तुम हो, दो हो। मन क्या है, तुम क्या हो, जरा करो। तुम क्या हो, मन क्या है। तो या तो तुम खो जाओगे, मन रह जाएगा, या मन खो जाएगा, तुम रह जाओ। यहां दो नहीं रह सकते। और सृष्टि के पहले प्रकृति पुरुष में लीन थी, ये प्रकृति खो गई थी, पुरुष था। फिर जब पुरुष और प्रकृति दो हो गए तो संसार हो गया। पहले प्रकृति थी नहीं, पुरुष ही था। अर्थात प्रकृति साम्यावस्था में पुरुष में लीन हो गई थी। ऐसे ही मन साक्षी में लीन हो जाता है। प्रकृति खो गई, गुण खो गए, चैतन्य रह गया। और फिर कभी चैतन्य और मान, चैतन्य और इच्छा दो हो जाते। बस दो हुए कि सृष्टि शुरू। बिना दो के सृष्टि शुरू हो ही नहीं सकती। एक होने का मतलब सृष्टि समाप्त, दो होने का मतलब सृष्टि शुरू। मन और तुम, दृश्य और दृष्टा, और दो होके जब मिलते हैं तो संसार हो जाता है। दो हों और मिलें, दो रह के मिलते हैं तो दुनिया होती है, दो खो कर मिलते हैं तो समाधि होती है। देह रहे मैं रहूं मिलें तो ये तादात्म्य से संसार पैदा होता है। तादात्म्य तोड़ दें तो संसार मिटने लगता है। और दो मिट जाएं, दृश्य और दृष्टा मिट जाएं तो ये आत्मबोध होता है। दृष्टा दर्शन दृश्य ये तीनों जहां हिराएं, सोई शुद्ध स्वरूप तू ले आत्म को जान। तू दृष्टा न बन, तू दृश्य न देख, तू दर्शन न कर। न दृष्टा न दर्शन न दृश्य, न ज्ञाता न ज्ञान न गे, एक चिन्ह मात्र तत्व है। इतनी यात्रा है। दृष्टा है, दर्शन है, दृश्य है। कहीं दृष्टा दृश्य से तादात्म्य करता है, देह बन के बैठा। तुम देह छोड़ो, तुम दृष्टा दर्शन दृश्य। फिर एक सेकंड को ना तुम दृष्टा बनो, क्योंकि चेतन सत्व गुण से दृष्टा बन जाता है, चेतन रजोगुण से दर्शक बन जाता है, चेतन तमोगुण से दृश्य कहलाता है। गुणों के कारण दृष्टा दर्शन दृश्य लगते हैं। ये माया ने मुधा भेद यद्यपि कृत माया, ये भेद दृष्टा दर्शन दृश्य का मायाकृत है, झूठा है। माया ने त्रैत कर दिया, दृष्टा दर्शन दृश्य। लेकिन न दृष्टा न दर्शन न दृश्य, एक चिन्ह मात्र सत्ता है। इसका विज्ञान ही एक सेकंड को हो जाए
दिन भर की चिंता मत करो, पहुंच तो गए, देखा तो कि एक जगह है जहां कोई सत्य नहीं है मेरे सिवा, और फिर ये सब सत्य है, ये सृष्टि है, ये खेल है, ये अभिनय है। अभी इतना ही कहकर समाप्त करते हैं, छोड़ दीजिए।